हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश। और आज हम बात करेंगे जो राहुल गांधी के ऊपर जो 2 वर्ष की सज़ा का जो मामला है वो क्या है, किस कानूनों के तहत वो मामला लगा है, और जो लोकसभा की जो सदस्यता है वो ख़त्म हुई है तो उसके पीछे कौन कौन से जो कानून हैं, उन कानूनों के बारे में जो प्रक्रिया सारी है उस सारी प्रक्रिया के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या है सारा मामला, कि पहले बात करेंगे कि मामला क्या था। तो मामला है कि कांग्रेस के नेता और वायनाड के सांसद, जो केरल के वायनाड है वहाँ से उन्होंने क्या है, लोकसभा से उन्होंने चुनाव जीता था और 2 वर्ष की सज़ा मिली इनको, और सदस्यता इनकी क्या कर दी गई है, संसद की सदस्यता या जो लोकसभा की सदस्यता है वो ख़त्म इनकी कर दी गई। अब जो कौन सा नियम है वो आगे देखेंगे। देखो क्या है कि मामला क्या था, कि मामला था मान आने का 2019 के अंदर। 2019 के अंदर जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, कर्नाटक की रैली के अंदर जो राहुल गांधी है उन्होंने मोदी उपनाम का विवादित बयान, विवाद में राहुल गांधी को आरोपी माना गया है। यानी उन्होंने क्या किया, जो मोदी सरनेम है उनके बारे में कुछ वीडियो आपने देखी होगी, तो उसमें ये जो विवादित मामला है उसमें इसको क्या मिला है, आपका 2019 के मामले के अंदर मानहानि के अंदर 2 वर्ष की सज़ा और लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। तो देखते हैं पूरा मामला क्या है, आगे देखो। आगे की भारतीय दंड संहिता धारा 499 500 के तहत ये क्या है, पूरा मामला है। कोर्ट से बेल की अनुमति भी इनको मिल गई है 30 दिन की, और ये क्या है, उनको इतनी छूट दी है कि वो क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में याचिका का याचिका वो जाहिर भी कर सकते हैं, उनका विकल्प उनको मिला है। तो ठीक है, देखो कैसे होती है समाप्त संसद की सदस्यता, ऐसा क्या कारण है जिनके कारण जो संसद की सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है। तो देखो आगे कि 3 आधारों पर जो आपकी योग्यता है वो आपकी निर्धारित होती है सांसदों की या आपके विधायकों की। तो पहला क्या है, अनुच्छेद 102(1) में सांसद, और 102(1) में तो सांसद, और अनुच्छेद 191(1) के अंदर विधायक, इन दोनों की जो योग्यता है वो निर्धारित की जाती है। अगर लाभ का पद धारण करेंगे तो आपकी अयोग्य हो जाएंगे, आप दिमागी रूप से अस्वस्थ हैं तो आप अयोग्य होंगे। दिवालिया होना या वैध आपके पास नागरिकता न होना, ये भी क्या आपकी अयोग्यता का प्रमाण है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दूसरा उसमें क्या प्रावधान है कि 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का भी प्रावधान है। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है या मिस्टेक है तो आप उसके तहत भी क्या हो सकती है, आपकी योग्यता बाधित हो सकती है। अगला देखो, तीसरा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राहुल गांधी पर इसका इसी का प्रभाव है। जो आपका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 का, इसी के तहत। तो ये क्या है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में योग्यता का निर्धारण है वो किस प्रकार से, तो वो देखो अयोग्यता निर्धारण के कई प्रावधान हैं। इसमें धारा 9 कहती है कि भ्रष्टाचार का मामला हो, कोई सांसद हो या विधायक हो, सरकार के साथ समझौता करता है, उससे अगर वो आपका लाभ मतलब धारण करता है, लाभ उसको होता है, तो वो क्या है, अयोग्य करार दिया जाएगा। धारा 10 कहती है कि चुनाव खर्च का लेखा जोखा नहीं पेश करना, ये भी एक कारण होता है उसकी अयोग्यता का। धारा 11 कहती है कि भ्रष्ट आचरण के लिए भी क्या क्या किया जाता है, उसको अयोग्य करार दिया जाता है। ये आपकी क्या है, आपके कुछ प्रावधान है कौन से के अंदर, जो आपका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है उसके तहत। नेक्स्ट देखो, धारा 8 कहती है कि अपराधी की सजा के मामले में योग्यता निर्धारण। जो धारा 8 के अकॉर्डिंग जो आपराधिक सजा है उसके मामले में योग्यता का निर्धारण किया जाता है। किस प्रकार से, धारा 8 के इसको हमने अलग अलग भागों में बांटा है। धारा 8(1) में क्या है कि विशिष्ट अपराध, शत्रुता को बढ़ाना, रिश्वतखोरी और चुनाव में अनुचितता, ये क्या है, विशिष्ट अपराध के तहत। तो ये धारा 8(1) के तहत इसको देखा जाता है, उसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो आपका है जमाखोरी और मुनाफाखोरी, भोजन दवाओं में मिलावट, इस प्रकार की कोई है तो वह धारा 8(2) के तहत उसका प्रावधान किया गया है अयोग्यता का। नेक्स्ट है कि दहेज निषेध अधिनियम के तहत कम से कम अगर 6 माह की सजा है तो भी वो क्या होगा, अयोग्य माना जाएगा। कितने माह की, 6 माह की दहेज निषेध अधिनियम के तहत। आगे देखो आप, आगे की धारा 8(3), ये जो आपकी धाराएं दी है इसी के तहत जो राहुल गांधी है उनको सजा का प्रावधान हुआ है। तो वो क्या है, देखो 2 या 2 से अधिक वर्ष की कैद सजा के आधार पर अयोग्यता। अगर आपको 2 या 2 से अधिक आपको सजा होती है तो आपकी योग्यता है वो क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है, अयोग्य आपको करार दिया जाता है। सजा की तारीख से शुरुआत, जिस दिन से आपकी सजा हुई है उसी तारीख से इसका शुरुआत की जाएगी, उसी को मान्य माना जाएगा। इसी प्रावधान का इस्तेमाल संसद की सदस्यता समाप्त की गई है। जो राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई है वो इसी कानून है या इसी धारा के तहत
की गई है। ठीक है, देखो आगे कौन सी धारा 8(3) किसकी, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की। ठीक है, आगे देखो। अब राहुल गांधी के पास में विकल्प क्या क्या मौजूद हैं, आगे आने वाले समय में क्या विकल्प मौजूद हैं। तो अयोग्यता वापस हो सकती है कैसे, अगर अपीली अदालत द्वारा सजा पर क्या लगा दी जाए, रोक लगा दी जाए, जो सूरत न्यायालय है उसके द्वारा क्या लगा दी जाए, सजा पर रोक, तो इसकी अयोग्यता वापस हो सकती है। निचली अदालत के निर्णय को पलट दिया जाता है, अगर हाईकोर्ट द्वारा जो निचली अदालत है सूरत न्यायालय उसके जो निर्णय है उसको अगर पलट दिया जाता है तो भी क्या है, उनको उनके पास विकल्प मौजूद होता है अपनी योग्यता साबित करने के लिए। पहले आपत्ति सूरत सत्र न्यायालय, जो पहली आपत्ति है वो सूरत सत्र न्यायालय के अंदर लगा सकते हैं, और फिर जो अपनी जो याचिका है वो गुजरात उच्च न्यायालय के अंदर लगा पाएंगे। इस प्रकार का जो नियम का विवरण है वो उस सर्वोच्च न्यायालय आपकी उसने लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2018 का मामला था, उसके तहत इस नियमों का पूरा मतलब उसकी व्याख्या कर दी थी। आगे देखो, सीआरपीसी की धारा जो 389 है वो क्या कहती है कि अपीलीय अदालत अपील लंबित रहने तक दोषी की सजा को क्या कर सकती है, निलंबित भी कर सकती है। सीआरपीसी की धारा जो 389 वो कहती है कि भाई अपीली जो अदालत है उसके तहत जब तक आपको सजा नहीं मिलती या जब अपील लंबित रहती है तब तक आपको सजा क्या की जा सकती है, निलंबित की जा सकती है, और जो आपका सांसद है वापिस से क्या कर सकते हैं, अपनी योग्यता के लिए पेश हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था सारा मामला। तो चलो हमने इस वीडियो के माध्यम से इसको जाना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।